फाइनली जी वो वीडियो आ चुकी है जिसका इंतजार होता है, मतलब जिसमें हम डिटेल से चीजें कवर करते हैं। वैसे तो हर दूसरे दिन आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आज पीसीबी की जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है, इस तरह से पवेलियन का इनसाइड व्यू, उसका आपके साथ क्लोज व्यू शेयर करेंगे। उसके बाद फिर स्टेडियम के स्टैंड स्टेप्स की तरफ आएंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है। दूसरी साइड भी शुरू हो गई थी, हमने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। स्टैंड तो आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में अपडेट हो रहे होते थे, लेकिन पीसीबी की जो बिल्डिंग है, क्वार्टर्स हैं, वो मिस होता था। और पवेलियन खासतौर पर बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आई, उसके लिए माजरत। बट कोई नहीं, इतना बैक टू बैक आपको अपडेट रखा। आप लाइक कर दिया करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब तो बनता है। खैर आप सब छोड़ें, बस व्यू चेक करें बैक साइड वाली बिल्डिंग का। थर्ड फ्लोर तक वो वॉल्स का काम भी आप साथ साथ देखते जाएं। मतलब कि ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद अब वो फिनिशिंग का कवर करने का काम भी साथ साथ चल रहा है। हजारों लाखों की तादाद में ब्रिक्स पे ब्रिक्स आ रही हैं, बस ऊपर के फ्लोर्स कवर होते जा रहे हैं। ये अक्सर वीडियोस में कवर नहीं हो पाता, जो हम डिटेल वीडियो का मेंशन करते हैं उसमें ये छोटी छोटी चीजें भी आपको दिखा देते हैं। सो ये एक ओवरऑल व्यू भी देख लें बैक साइड वाली बिल्डिंग का। सेंटर में जिस तरह से कर्व में डिजाइन किया हुआ है, ब्यूटीफुल डिजाइन, इस पे तो 10 आउट ऑफ 10 बनता है। खास तौर पर जब आप ड्रोन व्यू में इसको देखते हैं, कितना ब्यूटीफुल दिखता है। ये ब्रिक्स के साथ साथ ये ग्लास वर्क भी आप साथ साथ देखते जाएं। और जो एक्सटीरियर है, इस तरह से इंटीरियर, उसका भी मैंने आपको बताया। ऊपर के फ्लोर में आपको रूफ सीलिंग भी होती हुई दिख रही होगी, उसके लिए वो सारा फ्रेम ऊपर डाल दिया गया है। थोड़ा बहुत सीलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है, मतलब कि अब साथ साथ इसको फिनिश किया जा रहा है इनसाइड भी, क्योंकि भाई अब तो टाइम वाकई बहुत कम रह गया है। 20 दिन रह गए 31 दिसंबर तक, उसके बाद भी होता रहेगा। 10 से 15 दिन है, लेकिन 31 दिसंबर इन्होंने लास्ट डेट बताई है बड़े काम के कंप्लीट होने की। शेड्यूल के वाले से भी कुछ इनसाइड खबरें वगैरह आ रही हैं, उस पर भी एंड में डिस्कशन करेंगे। साथ यहाँ पे आप दोनों बिल्डिंग का एक ओवरऑल व्यू देख लें एंड फिर पवेलियन वाली बिल्डिंग की तरफ भी आ जाएंगे। आज तो बड़ा डिटेल से आपको जो पीसीबी का हेडक्वार्टर, ऑफिस वगैरह वो दिखा दिए ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक। एंड यहाँ सेंटर में आपके 4 रास्ते मोस्ट प्रॉब्ली अकॉर्डिंग टू 3D मॉडल कनेक्ट करेंगे, और एक रास्ता टॉप फ्लोर से, तो 5 आप काउंट कर सकते हैं, वो ऊपर के फ्लोर्स में कनेक्ट होंगे। कहने का मकसद ये है कि दोनों बिल्डिंग जो है वो आपस में कनेक्ट होंगी। जिस तरह से कराची के स्टेडियम के पवेलियन की और उसके बैक साइड पे वो होम एंड अवे सेक्शन के लिए कंक्रीट के थोड़े से पोर्शन बनाए जा रहे हैं, जो ऊपर के फ्लोर्स में कनेक्ट करेंगी दोनों बसेस आके, तो वहाँ से प्लेयर्स मेन पवेलियन में एंटर हो सकेंगे। अभी स्टेडियम के अंदर जाके भी आपको अपडेट्स देते हैं, बड़ी डिटेल वीडियो होने वाली, बस आपने आखिर तक साथ रहना। वो ऊपर वाले रूफ को आप देख सकते हैं, उसका मैं आपको कह रहा था कि सीलिंग साथ साथ हो रही है। आगे भी एक व्यू ऐड किया है, जो फ्रेम ऊपर लग रहा होता है, ये आप सामने देख भी सकते हैं। प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया पीसीबी ऑफिस, ये वो रूफ सीलिंग का क्लोज व्यू आपको ऊपर दिख रहा होगा। इस पे वो फिर पीवीसी सीलिंग हो, व्हाटएवर जोन सी भी करनी हो। कहने का मकसद ये है कि अब रूफ को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। सो ये टाइम नहीं लेता, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। ये अब आप राइट साइड वाले से आपको एंटर करवा के सामने पवेलियन की जो स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसका व्यू दिखाया है। यहाँ पे भी आप सामने देख सकते हैं ऊपर के फ्लोर में, मतलब कि 3rd फ्लोर तक ये वॉल्स का काम पहुंच चुका है। ऊपर 2 फ्लोर्स रहते हैं एंड ये साथ साथ प्लस्तर भी इसको किया जा रहा है। एंड इनसाइड जो वॉल्स की शीट का काम है या फ्रेम्स वगैरह लगना है, वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, बस ये है कि आप यहाँ से व्यू देख लें। व्यू ये वाला कभी कभी शेयर किया जाता है, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग इन शेप होता जा रहा है, शेप निकल के आ रहा है। ये अब फ्रंट व्यू इनसाइड से भी देख लें। ऊपर आपको जो VRF सिस्टम मैंने आपको सारा समझाया, तो उसमें मजीद भी आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। 4th एंड 5th फ्लोर तक वो वॉल्स का काम भी पहुंच चुका है। ऊपर वो आपको कूलिंग के लिए सारी जो इलेक्ट्रिकल स्टफ है, VRF वेरिएंट रेफ्रिजरेटर फ्लोर, मेरे ख्याल में इस तरह समथिंग कुछ करके कहा जाता है। कहने का मकसद ये है कि इलेक्ट्रिकल वर्क भी साथ साथ कवर होता जा रहा है। ये एक क्लोज व्यू भी आप देख लें इनसाइड से। ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें बॉक्सेस होंगे, नीचे के फ्लोर में प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम एंड ऑल दैट स्टफ। इस तरह से वो सामने राइट साइड वाले स्टैंड देखिए, राइट साइड से भी शुरू कर दिए गए। ये क्लोज शॉट में भी आप स्टील स्ट्रक्चर के लिए जो स्टफ यहाँ पे आता है वो देखें, कितने मोटे मोटे बड़े कॉलम्स हैं, तो इससे आप इसके लाइफ टाइम का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ऊपर वो जो आखिरी फ्लोर पे आपको हमने स्टील इन्फोर्समेंट का काम दिखाया था, जो जाल बिछाया हुआ है, इसको भी फिल कर देंगे। जिस तरह से बैक साइड वाली बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर कंक्रीट होते हुए हमने आपको दिखाया था, इस तरह से स्टैंड्स की बैक साइड पे जो सेफ्टी वॉल है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम डिटेल वीडियो में कवर कर लेते हैं। कहने का मकसद ये कि बस अब ओवरऑल इसको डन किया जा रहा है, फिनिश कर रहे हैं। तो पवेलियन तो बड़ा डिटेल से अपडेट हो गया। अब स्टैंड्स की तरफ कुछ चीज़ें आपको मजीद क्लोज शॉट में समझाने की है, काम होते हुए आप देख लें। जो ड्रिल की मदद से सुराख किए जा रहे थे हर एक स्टेप में, कुछ लोग प्लैंक्स कहते हैं, कुछ ब्लीचर्स, कुछ स्टेप्स, कुछ स्टेयर्स। मैं तो ब्लीचर्स कहते हैं इनको, रफी स्टेडियम साइड पे भी, और जो बीच में इंक्लाइन बीम होता है उनको रैकर्स कहा जाता है। बट कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं तरह तरह के, बस आपको समझ आ रही है, ठीक है इतना। तो ये ड्रिल का भी मैं आपको समझाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं फिलिंग भी हो रही है, जो फासला छोड़ा गया है स्टैंड एंड मॉड के बीच में, साथ साथ उसको भी अब कवर कर रहे हैं। उस पर मोस्ट प्रॉब्ली टफ टाइल आ जाए, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन उसको भी साथ साथ अब फिनिश कर रहे हैं। ये सुराख दोनों साइड पे किए जाते हैं। इसमें फिर वो स्टील का मतलब कि वो सरिया रख दिया जाता है, इसका सुराख ज़्यादा डीप नहीं किया जाता, सिर्फ वो प्लैंक में एंड जो नीचे इंक्लाइन बीम होता है उसके बीच में इतना कर दिया जाता है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए इन स्टेप्स को, ताकि ये लेफ्ट राइट हिले ना। साथ साथ जो बाकी स्टेप्स वगैरह वो भी लाई जा रही हैं। ये सेंटर में थोड़ा सा पोर्शन रह गया, वो सामने राइट साइड भी शुरू हो चुकी है। ओवरऑल यहाँ से व्यू आ रहा था, तो आप देखें स्टैंड का शेप निकल के आया है। साथ साथ एक क्लोज शॉट में आप बैक साइड का भी देखें, जो बैक साइड पे वॉल कवर की जा रही हैं, उसका भी मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से सामने हर इंक्लाइन बीम के पीछे एक पिलर सा छोड़ा हुआ है और उस पर फिर आप मोस्ट प्रॉब्ली इनका प्लान है, वो तो प्लान में शामिल है कि रूफ इंस्टॉलेशन होगी। कुछ ये भी खबरें आ रही
हैं कि पुरानी रूफ़ के जो ट्रसेस थे या उनके जो फ्रेम्स थे उनको रिपेयर करके उनमें नई टेंसाइल शीट्स वगैरह, टेंसाइल रूफ़ इंस्टॉल कर दी जाए। जिस तरह वो मीडिया बॉक्स के ट्रसेस रेडी हुए, उनको पेंट वगैरह की, वो सामने आप देखें मीडिया बॉक्स की जो बिल्डिंग है। तो इस तरह की डिस्कशन ज़राए से निकल के आ रही हैं, लेकिन ये कोई ऑफिशियल नहीं है। रूफ़ पे अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होती है नहीं होती ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दिन बहुत कम है। वो तो कराची के लिए भी डिस्कशन हो रही है। ऐसे तो ओवरऑल बहुत सारा काम है फेजेस में जो डिवाइड किया है, वो देखते हैं। जो जो चीज़ें होंगी वो वैसे भी अपडेट हो जाया करेगा। सो ये डिटेल वर्क भी आपने देखा, सारे लेबर्स वर्कर्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब कि हर एक स्टेप की इंस्टॉलेशन के बाद उसकी फिनिशिंग का काम हो रहा होता है, ग्राउट उस पर लग रही होती है। ये भी कोई आसान काम नहीं है। एक एक स्टेप को इस तरह से ला के फिर उसको रखा जाता है, उसको लेफ्ट राइट एडजस्ट किया जाता है, हर एक लेवल बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, फिर उसको फाइनल करके देन उस पर वो फिनिशिंग का केमिकल वगैरह लगता है, देन वो फाइनल हो जाता है। तो ये भी आसान काम नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। बट क्रेडिट गोज टू हबीब कंस्ट्रक्शन वाले और पवेलियन साइड पे FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन वाले लगे हुए हैं। क्रेडिट जाता है इनको कि इतने छोटे टाइम में, मतलब कि 4 से 5 महीनों में एक पूरा स्टेडियम रेडी कर दिया, सिर्फ एक फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग के अलावा। उसमें भी रेनोवेशन वगैरह चल रही है ये वाली जो बिल्डिंग है। मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए थे, लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि 5 महीनों में ये वाला स्टेडियम रेडी कर दिया। भाई यहाँ पे फंड्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इसके लिए ये कमेंट कर रहे थे कि फिर पेशावर को क्यों नहीं अभी तक रेडी किया, 7-8 साल गुजर गए। वो आप समझ सकते हैं, सारी बात पैसों की है। पैसे आए तो 2-3 महीनों में भी रेडी कर लेंगे। एंड वहाँ पे गवर्नमेंट लगी हुई है, गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो फिर आपको पता है, यहाँ पे सारा PCB काम कर रही है, PCB के फंड्स है। PCB भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट से आई डोंट नो लेगा या नहीं लेगा, वटएवर जो भी है, लेकिन पैसे यहाँ पे अवेलेबल हैं, फंड्स लग रहे हैं। साथ साथ सामने के स्टैंड जो ओवरऑल कवर हो रहे हैं वो तो हम हर वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, बस यहाँ पे आप व्यू नोट करते जाएं। और देखा फिर बड़ी क्रेन ने किस तरह कमाल किया, सामने के सारे स्टैंड्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। पवेलियन के सारी रूफ भी कंप्लीट हो गए हैं, उस पर कंक्रीट भी डल चुके हैं, शेप भी उसकी कंप्लीट हो गई है, ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो, ऑलमोस्ट क्या बल्कि फिनिश हो गया 100%। मैंने आपको अपडेट दी थी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करके। तो मैं पेशावर की बात कर रहा था। पेशावर के लिए रिसेंटली PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वो LCCA ग्राउंड था मेरे ख्याल में लाहौर का, वहाँ जो विजिट किया था, उस दौरान प्रेस टॉक में एक बात भी की थी कि उसको भी जल्द फिनिश करेंगे। तो ये तो वो दूसरी सिटीज़ में भी क्रिकेट को लेके जाएंगे, PSL को। ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन यह है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया। लेट्स सी पेशावर एंड बाकी सिटीज़ के लिए मोहसिन नकवी क्या करते हैं। दूसरी साइड पे पाकिस्तान को टीम का तो आपने पता है, वो देख लिया आपने, पहला T20 है जिस तरह से गया, अच्छा भला आराम से जीत सकते थे। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी एंड ख़ासतौर पर बैटिंग को लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो अपने स्कोर एंड एवरेज को बराबर रखने के लिए लगे हुए थे, जीत को नहीं देख रहे थे। लेकिन आप दूसरी साइड पे भी देखें कि कोई सपोर्ट नहीं थी, बट वही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ चल रहे थे। भाई T20 क्रिकेट है, डेविड मिलर की एग्जांपल आपके सामने, वैसे खेलते तो सब कुछ स्मूथली चला जाता है। T20 क्रिकेट होती इस तरह से है, आर या पार चलना होता है उसमें, ऐसा नहीं कि बस आप डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते रहें। ये पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की बात भी होगी। अब आ जाते हैं शेड्यूल की, थोड़ी सी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है, आपके साथ शेयर करनी है। आपके पास न्यूज़ हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी आज की मैंने देखी नहीं, तबीयत सेट नहीं थी, लेकिन शेड्यूल के हवाले से आप लोग सुन रहे होंगे कि बातें निकल के आ रही हैं। वही सेम जो हमने शेयर किया था आपके साथ कि इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंची, तो फिर वो देखा जाएगा कि वो लाहौर में होता है या दुबई में होता है। बस उस चीज़ को आप माइंड में रखें, बाकी तो सारा जो है ना पाकिस्तान में ही होगा। ग्रुप स्टेजेस आपके 3 मैचेस जो हैं वो इंडिया के ऑब्वियसली दुबई में ही होने हैं। बस आप लोग शेड्यूल में सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल्स को देखें कि वो कहाँ पे होता है, वो सारा इंडिया पे डिपेंड करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले दिनों में शेड्यूल भी आ जाएगा। सो एक चीज़ ये सेमीफाइनल और फाइनल्स का आप देखा करें, और दूसरा आप ये देखा करें कि पिंडी, कराची, लाहौर को कितने मैचेस मिलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी मोस्ट प्रॉब्ली कराची को मिल जाए, क्लोजिंग सेरेमनी लाहौर को, अगर फाइनल लाहौर में हुआ, इंडिया क्वालिफाई ना किया। सो बस यही 2 चीज़ें देखने की हैं। और कहा जा रहा है कि पिंडी को ज़्यादा मैचेस मिल जाए, हालांकि पिंडी साइड पे अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ, उसकी भी मैंने आपका वीडियो का कहा हुआ है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे। बाकी तो ऑब्वियसली पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मोस्ट प्रॉब्ली होगा, और 2 ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। राउंड रॉबिन फॉर्मेट तो है नहीं कि हर टीम हर एक के साथ खेलेगी, वो होता तो क्या ही मज़ा आता, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ, 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ। वो सही फॉर्मेट होता है, मतलब कि एक टीम सारी टीमों के साथ खेलती है, फिर देखा जाता है कि टॉप 4 पे कौन आई है, फिर वो सेमीफाइनल और फाइनल डिसाइड होता है। सो आज तक के लिए ये टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये सामने आप देखें, दूसरी साइड जो स्टेडियम की शुरू होगी, उसमें भी जगह जगह स्टेप्स इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। बस आप दुआ करें मेरी तबीयत सेट हो तो डेली आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया करेंगे, क्योंकि रैपिडली काम हो रहा है तो डिफरेंस आता है रोजाना के हिसाब से। उम्मीद है मैंने फिर भी थोड़ी बहुत तबीयत सेट हुई थी तो वीडियो बना दी, अच्छी लगी होगी। सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।